हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं श्वेता और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अभी बाहर देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क है और ऊपर में कैंडल ऑन था, मैं उसको ऑफ़ कर दी और नीचे किचन में भी जला के मैं गई थी रात को, बट मैं इसको बोली थोड़ी देर और रहने देती हूँ, फिर इसको ऑफ़ करेंगे। तो उसके साथ साथ ही मैं गर्म पानी करने रख दी हूँ। थोड़ा गर्म पानी लेमन वाटर पीऊँगी। तो जब तक मेरा लेमन वाटर होता है मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। फ्रेशन अप होते हुए 6:45 हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और तो मैं सोची थोड़ा सा वो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये वाला ऐप मैं यूज़ करती हूँ और इसी से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जिस दिन टाइम मिलता है तो ऐसा कर लेती हूँ और मेरे पास योगा का भी है तो योगा भी करती हूँ। तो मुझे कभी ज़्यादा टाइम रहता है तो ये वाला करती हूँ, क्योंकि ये वाले ऐप से 20-25 मिनट लग जाता है एक्सरसाइज करने में और योगा वाला बिल्कुल 10 मिनट का होता है। तो उस तरह से ही मैं करती हूँ। तो सुबह सुबह आज मुझे मन कर रहा था ये वाला करने का। योगा भी मैं की थी, तो उसके साथ मैं गर्म पानी भी थोड़ा पी ली। गर्म पानी पीने के बाद मैं स्टार्ट की पहले योगा से, थोड़ा बहुत योगा की, फिर जाके मैं जो ऐप आपको दिखाई वहाँ से मैंने ये किया। फिर एक्सरसाइज करने के बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। वो बोले क्या कि चलो वॉकिंग करने चलते हैं, तो उनके साथ भी मैं वॉकिंग करने चली गई। वॉकिंग करके आई तो फिर मैं यहाँ पे पपाया काट रही हूँ, क्योंकि पपाया ब्रेकफास्ट में खाने के लिए हम लोग, और काफ़ी स्वीट पपाया था तो मैं सोची इसको कट कर लेती हूँ, नहीं तो ये फिर रखा रखा बहुत ज़्यादा ही पक जाएगा। और खाने के लिए आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये धनिया बहुत सारा था लेके आ गई थी, तो मैं सोची अभी सारा धो लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी ग्रीन वाला साग, तो ये इसको भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी बालू होते हैं ना, तो इसको 3-4-5 बार धोना पड़ता है। तो इस तरह से मैं इसको सारा साग को धो लेती हूँ। और खाना बनाने में थोड़ा टाइम है तो पहले ये सब धो के रख देने से अच्छा रहता है। और फ्रिज में मेरे पास 4 बंच धनिया आ गया था और इतना धनिया रखने पे ये ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इसका आज चटनी बनाऊंगी। तो बहुत सारा टाइम था, सब कोई फ्रूट्स ही ब्रेकफास्ट में किए, तो मैं सोची कि आज मैं घर का क्लीनिंग करना है और फिर मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि अष्टमी था। तो उसकी अष्टमी के एक दिन पहले मैं सप्तमी के दिन पूरा घर क्लीन करने लगी। तो मैं सभी जगह सोची कि पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा लगा लेने के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। और कल कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने में भी मतलब अकॉर्डिंग टू एक दिन पहले मैं अपना सारा काम मैनेज करती हूँ। तो अभी घर का जो भी काम है पूरा क्लीनिंग कर लेने के बाद मैं ये पूरा सभी जगह पोछा लगाऊंगी। तो स्टार्टिंग पहले करती हूँ मैं स्टेयर से। तो स्टेयर से क्यों करती हूँ, क्योंकि स्टेयर से अगर किसी को आना हो तो ये जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाएगा जब तक नीचे करती रहती हूँ। तो उसके साथ साथ ही ये पूरा मैं नीचे का क्लीन करती हूँ। ये बाथरूम ये सब भी है, सारा एक साथ करते करते मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा रहता है एक बार स्टार्ट करो तो, और काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है क्लीनिंग करने में। तो इस तरह से करते करते मैं पूरा नीचे का हॉल आपको दिखा रही हूँ, किधर किधर सारा क्लीनिंग चल रहा है। तो ये सब, और आम्बी भी वहाँ सोफ़ा पे बैठ के अपना कुछ काम कर रही है स्कूल का, क्योंकि आज उसका स्कूल नहीं है और टीचर वर्क डे था, तो वो इसलिए वहाँ पे अब मुझे भी उसे स्कूल ड्रॉप नहीं करना, उसके लिए कुछ लंच ये सब भी नहीं बनाना था। तो मेरे पास आज काफ़ी टाइम था, काफ़ी अच्छा दिन भी था, तो सारा क्लीनिंग भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं सारा चेयर्स ये सब ऊपर कर दी हूँ, क्योंकि वैक्यूम भी की थी, तो वैक्यूम करने के समय पूरा चेयर ऊपर कर देती हूँ, तो इस तरह से अच्छी तरह से पूरा क्लीनिंग होता है। तो इस तरह से करते हुए मैं सारा नीचे का क्लीनिंग कर ली हूँ, पोछा लगा ली हूँ, वैक्यूम हो गया है और मेरा पूरा कारपेट ये सब भी कर ली हूँ। और इस तरह से मैं अपने अभी किचन एरिया में आ गई हूँ। इस तरह से क्लीन हो गया है सारा किचन। तो थोड़ी देर के बाद आधा 1 घंटा बाद मैं गैराज में भी क्लीनिंग की थी, वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो ये देखिए मेरा पूरा सूख गया है किचन, पूरा सभी जगह ड्राई हो गया है। अभी मेरे पास जितने भी ये मैट थे मैं सबको लगा देती हूँ। ये एक डोर वाला है और फिर ये किचन के पास से मैं ये 2 लगा के ही रखती हूँ। तो इन सबको भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि उस एक तरफ खाना बनता है, एक तरफ ये किचन का सिंक ये सब है, तो वहाँ पे क्लीनिंग करने के समय पैर के नीचे कुछ होता है तो अच्छा लगता है। ये सब करते करते मुझे काफ़ी भूख लग गया, तो मैं भी यहाँ पे ये फ्रूट्स खा ली हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से वही सब जो बचा कुचा काम है, सारे चेयर्स को नीचे करना, फिर जाके डाइनिंग टेबल एरिया के सब भी जो टेबल चेयर थे सबको मैं नीचे कर दी, क्योंकि ये सब तो सारा काम है चलता ही रहता है। और ऊपर ऊपर करो फिर नीचे करो, तो इसके साथ साथ मैं सब सारा काम कर ली। तो डाइनिंग टेबल ये सब क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में
और मैं देखिए बहुत सारा लेमन है, बहुत सारा ग्रीन चिली लेके आ गई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है किचन में थोड़ा सा ही है और बहुत सारा ग्रीन चिली आ गया। तो मैं सोची कि अभी इसका एक अचार बना लेते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी ये, और बहुत ही अच्छा सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको बस लेमन का जूस निकाल लेना है, 5 6 7 8 लेमन का। इसमें पानी का बिल्कुल भी ये नहीं डालेंगे, अगर पानी डालेंगे तो हमारा जो मिर्ची का अचार है ये ख़राब हो जाएगा। इसमें पानी का कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ना सारे ग्रीन चिली को ना उसके डंठल निकाल के उसको ड्राई कर ली हूँ अच्छे से कपड़े पे, किचन टॉवल पे। और उसके बाद मैं 5 6 लेमन ले ली हूँ, क्योंकि मेरे पास लेमन भी बहुत सारा था। इस सारे लेमन का जूस निकाल ली हूँ, और इसका छिलका मैं नहीं फेंकूँगी, इस छिलके का भी मैं यूज करूँगी। क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें काम आते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। और मैं सारे ग्रीन चिली को ना उसमें बीच में स्लिट करके लेमन डाल के सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से सेक कर लेंगे। और सेक करने के बाद इसको 2 दिन के बाद आप जब ये मिर्ची का अचार खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगता है। आप रोटी के साथ, मूढ़ी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं आराम से। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे अभी सब्ज़ी काट रही हूँ, और मैं साग तो रख दी हूँ बनने के लिए। साग में कुछ करना नहीं है, बस ऑयल डालो और अनियन ये सब डाल के फ्राई करो, उसको डाल दो, उसको पकने में ग्रीन साग थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी। ये कुंदरू काटने में भी बहुत टाइम लगता है, छोटा छोटा होता है। और बहुत ही सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ, कुछ इसमें है नहीं, जस्ट नमक हल्दी डाल के इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। मैं इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ये सब नहीं डालती हूँ, जैसे पीनट वनट हो गया, बहुत सारे प्याज हो गए, ये सब मैं नहीं डालती। थोड़ा सा ही एक प्याज डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं उधर आटा लगा रही हूँ। तो आटा में ये बीट वाला मैं बना के जो रखती हूँ, बीट वाला रोटी बना रही हूँ। बीट रूट डाल के इसका मेरे पास बनाया हुआ पेस्ट है, बस इसको मैं डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ और आटा के साथ गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा, मैं इधर रोटी भी बना ली हूँ। तो आज के खाना बहुत सिंपल है बट हेल्दी बहुत है, और इसके साथ कुछ सलाद ये सब काट लेंगे। तो ये देखिए मेरा रोटी कितना सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेन रोटी और इस रोटी में कुछ डिफरेंस है, बट कलर का डिफरेंस लगता है, बट लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा है बच्चों को खिलाने के लिए। मैं तो स्पेशली आम्बी के लिए ये सब करती रहती हूँ, क्योंकि वो खाना ही नहीं चाहती है कोई वेजिटेबल, तो उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और मैं जब बना रही थी तो आज वो घर में थी, तो उसे भी एक रोटी रोल करना था। वो रोटी, ये वाला रोटी वही रोल की है। तो ये सब सारे रोटी में मैं थोड़ा सा घी लगा दी हूँ ऊपर से, और घी लगाने के बाद इसको फोल्ड करके एक अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। और मैं ज़्यादा रोटी बनाई हूँ, रात के लिए भी बना ली हूँ। अभी तो लंच में सबको एक एक दो दो रोटी लगेंगे, 2 और 3 रोटी करके खाएंगे। फिर रात के लिए है, क्योंकि रात को मैं कुछ और सब्ज़ी बना लूँगी, तो इस तरह से हो जाएगा। और क्योंकि मैं एक ही साथ थोड़ा ज़्यादा कभी बना लेती हूँ, जिस दिन मुझे ज़्यादा पढ़ना रहता, काम रहता है कॉलेज का, तो इस तरह से मैं वैसे करती हूँ। रात को कुछ सिंपल सा सब्ज़ी बना लूँगी तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये कुंदरू का सब्ज़ी, साग और ये आलू परवल का भी सब्ज़ी है, ये मेरे पास सब कुछ है। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सलाद काटना है। तो अम्बी घर में थी और ये बहुत सारा ड्राइंग करके रखी थी। वो बोल रही है कि मुझे बाहर वो गेट पे लगाना है, तो ये ड्राइंग में बोली कि मम्मा मुझे हेल्प कर दो ड्राइंग बाहर लगाने गेट पे। तो मैं बोली चलो हेल्प कर देते। तो उसको सेलो टेप इस तरह से कट करके पीछे में लगा के दी, तो ये इस तरह से वहाँ पे लगा रही है। ईस्टर आ रहे हैं, बच्चों को ड्राइंग, कलरिंग ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो वही सब करके रखी थी और बाहर डोर पे लगा रही। मैं बोली चलो लगा दो, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा सा भी ईस्टर का वाइब आने लगा बाहर लगा देने पे। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। आज स्कूल नहीं था तो मुझे भी काफ़ी टाइम था अपना काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। खाना वाना बन गया है। अब इसके बाद मुझे पढ़ाई ही करना है। तो आम्बी सी लुक सो वेरी हैप्पी। तो ये सब करते हुए मैं स्नान करके आ गई थी। फिर जाके ये खाना मैं निकाल ली हूँ खुद के लिए, मैं खाना खा रही हूँ। भी उसके डैडी ये लोग खा लिए थे। तो मैं अपना भी खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाई थी ये लेमन का छिलका, इसको क्या करते हैं ना, पानी के साथ ना मैं इसको ग्राइंड करके रख देती हूँ। और जब भी जैसे पूजा का बर्तन हो गया या फिर कुछ क्लीनिंग करने का होता है ना, तांबा का ये सब बर्तन होता है या ग्लास होता है, उससे बहुत ही अच्छा क्लीन होता है। आप इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो
और या फिर आप इसमें वो वाला डाल दो, डिश लिक्विड डाल दो, उसके साथ ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो मेरे पास कॉपर के कुछ बर्तन हैं और मैं इसको फ्रोजन करके रख दूँगी, जब भी ज़रूरत होता है 2 क्यूब निकाल देती हूँ। और मैं दिखाई थी कि यहाँ पे बहुत सारा धनिया मैं लेके आई थी और ये धनिया ख़राब ही हो जाता तो मैं इसका चटनी बना के रख दूँगी और काफ़ी यूज होगा। तो मैं थोड़ा धनिया रख ली हूँ, बाकी धनिया का मैं चटनी बनाऊँगी। तो चटनी बनाने के लिए मैं वही लेमन ले ली हूँ, 3-4 लेमन का जूस दूँगी और इसमें थोड़ा सा जिंजर डाली हूँ, ग्रीन चिली डाली हूँ और उसके साथ इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा, और ब्लैक सॉल्ट डाल दी हूँ और चाट मसाला डाल के, नमक डाल के इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी दी हूँ और इसका बहुत ही अच्छा सा चटनी बना लूँगी। और इस चटनी को बना के मैं फ्रोज़न कर दूँगी और जितना चाहिए थोड़ा सा रख लूँगी 2 दिन के लिए बाहर। तो ये देखिए मेरा 4 बंच का धनिया, 4 बंच था मेरे पास धनिया। तो इस धनिया का मैं इस तरह से चटनी बना के इसको फ्रोज़न करके रख दूँगी। जब भी ज़रूरत पड़ता है ना, आप 1 क्यूब निकालोगे तो आपका 1 दिन आराम से, मतलब 1 टाइम का चल जाता है। और जार में जितने भी पानी बचे हुए थे मैं उसको ग्लास में रख दी हूँ कि जब रोटी बनाऊँगी तो उसी आटा से गूँध लूँगी और यूज भी आ जाएगा। तो ये मेरा लेमन का और ये सब मेरा मैं करके रेडी करके आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में। और अभी मुझे स्ट्रेट अभी 4 घंटा पढ़ना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम प्रोजेक्ट सब पेंडिंग है। तो वही सब मुझे पढ़ना है और कुछ मैं तैयारी कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए भी, तो मुझे उसके लिए भी कुछ पढ़ाई करना है। तो अभी मैं स्ट्रेट 3-4 घंटा पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अभी शायद 1-1:30 बज रहे थे और 1:30 के शाम के 4-5 बजे तक मैं पढ़ूँगी और कुछ काम नहीं है करने का। और इसके बीच में उठूँगी, थोड़ा स्नैक्स या चाय या कुछ भी लेना हो तो वो सब करने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर के सारे काम के साथ पढ़ाई भी, क्योंकि मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ ना तो मैं शांति से बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर मैं पढ़ाई पे भी फोकस करूँ और काम भी करूँ तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए मैं पहले घर का काम ख़त्म करती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। तो आज मैं एडवांस जावा पढ़ रही हूँ, तो एडवांस जावा का ही कुछ नोट्स बनाई हूँ, वही नोट्स दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ो लिखो तो याद नहीं रहता है, तो मैं लिखते रहती हूँ। और उसके बाद शाम को अम्बी का 6:30 का क्लास था, म्यूजिक क्लास था, उसका पियानो सीखती है, तो उसको पियानो लेके मैं जा रही हूँ अभी। और थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा इतने सारे काम और खाना वाना के बाद। तो उसको मैं यहाँ पियानो क्लास में लेके आई थी, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।